तो आज हम लोग सबसे पहले कंप्रेस करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप लोग, ये वाटर हीटर है। ठीक है। नहीं दिख आपके रहा पास डॉक्टर साहब। अगर वाटर हीटर अगर है तो वाटर हीटर पे गर्म कर सकते पानी को। ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसको उसके ज़रिए से भी कर सकते हैं आप अपने। सो ये वाटर हीटर है। या तो पानी आप इसमें गर्म कर सकते हैं, या फिर घर में पेशेंट को जब बोलेंगे आप तो गैस पे भी, गैस स्टोव में भी गर्म कर सकते हैं। तो ये तो हीट करके करने वाला हॉट कंप्रेस हो गया। और ठंडे पानी में करेंगे जब कोल्ड कंप्रेस करें। हॉट कंप्रेस कब करेंगे, हम कोल्ड कंप्रेस कब करेंगे। हॉट कंप्रेस या फिर कोल्ड कंप्रेस जो है, पेशेंट को अगर गार्ड है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, ठीक है, वीकनेस है, यानी जहाँ पे हमें स्टिमुलेट करना है, ठीक है, स्टिमुलेशन अगर करना है तो वहाँ पे हम हॉट कंप्रेस देंगे। जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना है तो वहाँ पे कोल्ड कंप्रेस देंगे। लेकिन इनिशियली कोल्ड कंप्रेस देंगे, उसके बाद फिर हॉट कंप्रेस पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा हो और स्टिमुलेशन हो, नर्व इम्पल्स में इम्प्रूवमेंट हो, ओके, नर्वस वीकनेस में इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे तमाम मौके पे हम क्या करेंगे, हॉट कंप्रेस ही देंगे। तो ज़्यादातर हॉट कंप्रेस ही यूज़ करेंगे, लेकिन दोनों का तरीका एक ही है। हॉट कंप्रेस यूज़ करिए या फिर आप कोल्ड कंप्रेस यूज़ करिए। ठीक है। उसको ऊपर कर लीजिए ना। तो अब हम, ये मैंने हाफ लीटर वाटर लिया, उसको बॉयल बॉयल किया था। उसमें मैं मेडिसिन डालूंगा 20 to 30 ड्रॉप्स। ठीक है, 30 ड्रॉप्स मैंने डाल। अब आप इसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए। ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर पेशेंट को लेफ्ट नी में पेन, तो मैं उनको हॉट कंप्रेस में C4 YE डाल के दे रहा हूँ। ठीक है, YE लेफ्ट साइड के लिए अच्छा काम करेगा, राइट साइड के लिए फिर मैं RE इस्तेमाल। ठीक है। तो ये चीज़ का हम ख्याल रखें कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए आप, पहले मैं, एक मेरे पास कॉटन का कपड़ा है। ठीक है, इस कपड़े को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसके दो एंड्स है, ये तो हैंड करचिप है, इसके दो एंड्स है। ठीक है, एक एंड है, एक एंड है, दो एंड्स है। ठीक है, दो एंड्स को आप क्या करना है, आपको पकड़ना है, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इसके दो एंड्स है, एक एंड यहाँ पे है, एक एंड यहाँ पे। ठीक है। तो एक एंड, दो एंड पकड़ के आप क्या करेंगे, उसमें डिबोएंगे। ठीक है, जैसा देखिए मैं करूँगा। ठीक है, इसके दो एंड्स पकड़ लिया आपने, तो इसके अंदर आपने हॉट वाटर में आपने क्या किया, बस अपने हाथों का ख्याल रखें। ठीक है, ख्याल रख के फिर उसको आप, अब दो एंड्स जो आपने पकड़ा है उसको, एक एक एंड्स को आप अलग कर लें। अलग करके फिर उसको थोड़ा सा पानी उसमें स्टेबल होने के बाद फिर आप पेशेंट को लगाएं। तो मैं यहाँ दो एंड्स मैंने पकड़ा, पकड़ के इसको थोड़ा मैं इसको वो करूँगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पेशेंट के जहाँ पे पेन है वहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे पेन है, थोड़ा उसको कंप्रेस करके लगा दो। अब इसको जब तक हीट है आप जब तक रख सकते हैं। ठीक है, पूरा बैक फ्रंट सब, पूरे राउंड अप पूरा करना है। ठीक है। तो ये हीट क्या करेगी, ये एरिया को स्टिमुलेट करेगी, नंबर वन। नंबर टू क्या करेगी, पेन को रिड्यूस करेगी। ठीक है, जो
नर्व, सेंसरी नर्व्स है, उसके इनपुट आउटपुट, यानी सेंस यहाँ पे लेके जा रहा, पेन का सेंस, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आर्थराइटिस है, या फिर ट्रॉमा है, या फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्रैक आके है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप यहाँ पे कंप्रेस देंगे, इनिशियली इन्फ्लेमेशन में तो मैं कहूँगा कोल्ड कंप्रेस इज बेस्ट, लेकिन आफ्टर पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस एनीथिंग यू नीड टू गो विथ हॉट कंप्रेस। तो हॉट कंप्रेस आप लगाएंगे, लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नंबर वन स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, और नंबर टू जो है सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नंबर थ्री सेंसरी नर्व्स यहाँ से जो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन में, जब इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन को जाएगा, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, उससे हीलिंग की जो प्रोसेस है वो और जल्दी बिगैन होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे बिहाइंड द नी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट, तो वो पॉइंट पे भी अगर स्टिमुलेशन करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 4 to 5 फंक्शंस यहाँ पे अराइज होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्द बेनिफिट होगा। तो कोल्ड कंप्रेस, हॉट कंप्रेस करने का तरीका यही है। जब अब ये हीट कम हो गया तो हम पूछेंगे, आपका हीटनेस कम हो गया, तो फिर हम दोबारा इसके दो एंड्स को लेंगे, दो एंड्स को लेकर फिर हम जो पानी गर्म था, अगर पानी ठंडा हो गया तो फिर गर्म करेंगे। दो ऑप्शन है, उसी पानी को गर्म करके आप रखिए, या फिर दो दो कंटेनर्स रखिए वाटर के, एक पानी ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको गर्म करके लाइए, जब तक इसको इस्तेमाल करिए, फिर ये ठंडा हो तो उसको गर्म करके लाइए। तो ऐसा रिपीटेडली आप 20 to 40 मिनट्स करेंगे पेशेंट। कितने टाइम करेंगे? 20 to 40 मिनट्स आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप हॉट कंप्रेस और कोल्ड कंप्रेस करने के लिए। फिर जब जाके हमें डेली 2 to 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स करना गुड है, 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो बेस्ट है। जैसे कि फाइब्रॉइड है, अब इसमें कुछ डॉक्टर्स का मानना ये है कि इनिशियल में आप मत कराइए, इनिशियल में आप कंप्रेस की शुरुआत मत करिए, 15 डेज के बाद ही आप कंप्रेस की शुरुआत करिए, ताकि मेडिसिन इंटरनल जाके भी कुछ इफेक्ट दिखाए, फिर एक्सटर्नल भी इस्तेमाल कर सके। तो ये था हमारा कंप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था जो मैंने बताया आपको, इसको प्रैक्टिस में लाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेमेशन अगर है तो हम कोल्ड कंप्रेस लगाएंगे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इन्फ्लेमेशन की पहचान ये है कि वहाँ पे रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा, ठीक है, टिश्यूज जो है स्वेलिंग रहेंगे, वहाँ पे स्वेल रहेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो पेशेंट दूर कर लेगा हाथ या पैर या जहाँ पे भी दर्द, वो जो एरिया में पेन है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम हाइपर एक्टिव पेन। तो हाइपर एक्टिव में अगर आप हीट है ऑलरेडी, तो अगर वहाँ पे हीट हार्ड कंप्रेस करेंगे तो और पेन होगा पेशेंट, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है कि ग्रेजुअली कम भी हो जाएगा, ये भी है। लेकिन इनिशियली पेशेंट को तकलीफ हमें देना नहीं है, तो लिहाजा इसी वजह से हम पहले कोल्ड कंप्रेस करें, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करें, यानी हाइपर है तो उसको हाइपो दे रहे हैं, यानी कोल्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये दिमाग में रखिए, इन्फ्लेमेशन जहाँ पे भी है तो आप कोल्ड की तरफ जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे अगर आप दबाएंगे, दबाने से आप क्या हो रहा है, आराम मिल रहा है। कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, ठीक है, घुटनों में दर्द है, नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, ठीक है, कोई भी पेन हो, स्टमक पेन यहाँ तक के, वहाँ पे पेन दबाने के बाद पेशेंट को रिलैक्सेशन मिल रहा, तो मतलब क्या है वो, हाइपो फंक्शन पेन है वो, यानी वहाँ पे एनर्जी की जरूरत है, हाइपो एक्टिव है वो। तो आप क्या करना है, आपको हॉट कंप्रेस देंगे। हॉटनेस क्या है, ये हाइपर को लाने के लिए है, एक्टिव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए,
तो जब आप हॉट कंप्रेस देंगे तो उसका पेन भी कम होगा, नंबर वन, वहाँ पे प्रॉब्लम भी दूर होगी। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देंगे, कोल्ड भी दे रहे हैं आप, हॉट भी दे रहे हैं, तो इसीलिए ये हॉट कंप्रेस हो गया। ऐसे ही हम बाथ के लिए भी दे सकते हैं, सिजलिंग बाथ कहते हैं। यानी गर्म पानी में आप डब्ल्यू, ठीक है, आप इस्तेमाल करा सकते हैं पेशेंट को, या वर्ड 1 वर्ड 2, F2, डब्ल्यू, ठीक है, या RE, YE के दोनों भी, RE यूज करें, फिर थोड़ी देर के बाद फिर YE यूज करें। तो बाथिंग टब में भी आप 20 21 ml डाल के आप उसको भाई बाथ भी यूज कर सकते हैं। क्या फायदा है इससे? इससे क्या होगा, बात जब करते हैं आप, स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं जब आप रब करते हैं सोप, ठीक है, पूरे बॉडी पे रब करते हैं, जिसकी वजह से स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप मेडिसिन यूज करते हैं तो मेडिसिन की क्वांटिटी डीप सेल्स तक पहुंचने के चांसेस, ठीक है। तो ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स में अक्सरियत ये कराया जाता है, जैसे डैंड्रफ है किसी, तो आप जी का देने इस्तेमाल करा दीजिए। जी बात करते वक्त आप जी का क्या करिए, वॉश करिए। बी जी कम पहले बी से करिए, उसके बाद जी से करिए, ऐसा भी कर सकते हैं, डब्ल्यू या दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे एक्जिमा है, सोरियासिस है पूरे बॉडी में, तो ये भी एक आप करा सकते हैं पेशेंट से। तो ये था कंप्रेस के बारे में आपको नॉलेज बताई गई। अब हम देखेंगे ऑयल किस तरह बनाया जाता है, ऑयल के बारे में डिस्कस करें। तो क्या हम बैग्स को भी यूज कर सकते हैं, हीटिंग पैड्स? तो मैं कहूँगा वाटर से बेनिफिट ज़्यादा कोई भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। नंबर वन, जब आप हीटिंग पैड अप्लाई करते हैं, मेडिसिन अप्लाई कर दिए, जैसे RE पेन हो रहा था, वही पेन हो रहा था, आप लेफ्ट साइड अप्लाई कर दिए, अप्लाई करके उसके ऊपर हीटिंग पैड अप्लाई कर दिए। तो हीटिंग पैड अप्लाई करने से क्या होगा, वहाँ पे सर्कुलेशन तो होगा, लेकिन वहाँ पे एक नुकसान भी होगा। हम जब वाटर अप्लाई कर रहे थे, 4 बेनिफिट्स हो रहे थे, और यहाँ पे एक बेनिफिट होगा, बाकी के नुकसान, ठीक है। सर्कुलेशन होगा, लेकिन वहाँ पे जब आप हीट दे रहे हैं, ओनली हीट दे रहे हैं, वाटर हीट नहीं दे रहे हैं, हीट क्या करता है, लिक्विड को एवापोरेट कर देता है। हीट को क्या करता है, एवापोरेट कर देता है। तो उस एरिया में जो फ्लूइड्स है, सेल टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड है, सेल्यूलर फ्लूइड है, वो क्या होंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। एवापोरेट होने के बाद सेल क्या हो जाएगा, सेल नीड्स वाटर, ठीक है। सेल नीड वाटर, उसके अंदर वाटर 70% 80% वाटर होता है। तो अगर आप हीटिंग पैड के जरिए से आप उसको एवापोरेट कर दिए, फिर वहां तक हीलिंग कब स्टार्ट होगी, तो और सिकुड़ जाएगा सेल, ठीक है। तो हमें ये गलती नहीं करनी, जो अक्सर एडवाइस करते हैं कि हीटिंग पैड लगा लीजिए, तो ये बेहतर नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी राय ये है कि आप वाटर अप्लाई करिए, यानी वाटर से हॉट कंप्रेस दीजिए, जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे कंप्लीट रहे, ठीक है। लेकिन आप हॉट वाटर से अप्लाई करेंगे तो एवापोरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एवापोरेट होगा भी तो वाटर फिर अब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी कैपेसिटी है हॉट कंप्रेस के अंदर, बेनिफिट इतना है। तो अब हम बात करेंगे, अ, अब तक हमने हॉट कंप्रेस किस तरह दिया जाता है उसके बारे में बात किया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे ऑयल किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। ऑयल में भी बेहतर है कि आप RS बेस यूज करें, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा फिर RS बेस बनाने में। तो अब हम देखते हैं, अ, यानी मैंने इसको पहले हम ग्लोब्यूल्स लेंगे, ग्लोब्यूल्स का मैंने पाउडर बना के रखा, ठीक है। ये मेरे पास ऑयल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, सरसों का तेल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसका तेल है। ये एम्प्टी कंटेनर है। अब हम एम्प्टी कंटेनर में पहले जो हमारे पास जो लिक्विड, सॉरी, सॉल ये ग्लोब्यूल्स का पाउडर है, उसको हम
उसमें डालेंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर मेडिसिन अब्जॉर्ब हो सके। तो ये हमने और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, ये मेरे पास आरी है, आरी का आर एस बेस है, आप देख सकते हैं। आरी का आर एस बेस है, तो ये मेरे पास, मैं 10 ml बनाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए कम दिया, तो मैं 10 ड्रॉप्स डालूंगा। तो एक आध ड्रॉप ज़्यादा गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूंगा। ठीक है, यानी इसके अंदर ये शेक हो गया, अच्छा मिक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं 10 ml ऑयल डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम। तो इसको मिनिमम 1 घंटा आप शेक करेंगे। ठीक है, आप 1 घंटा क्या करेंगे, इसको शेक करेंगे। 1 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विग्रसली आप उसको स्ट्रोक देते रहें, तभी जाके वो मॉलिक्यूल अच्छे से मिलेंगे। बस ये आपका क्या हो गया, ऑयल 10 ml पर लेफ्ट लेग पेन के लिए तैयार हो गया। इसके अंदर मैंने वाई मिलाया, सॉरी, आर ई मिलाया, राइट लेग पेन के लिए। विग्रसली आप स्ट्रोक देंगे, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत, ये ऑब्जर्व हो गया पूरा का पूरा, तो आप ट्राई कर सकते हैं आप लोग भी। या सेकंड ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्ट, हम ट्राई करेंगे अब। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्ट डाल के देखिए। ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास ऑयल है। ठीक है, उसके अंदर मैं 10 ड्रॉप्स डायरेक्ट मिला रहा हूँ। अब हम इसका देखेंगे कैसा दिखता, मिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं ये भी मिक्स हो जा रहा है अच्छे से। तो डायरेक्ट भी मिला सकते हैं विदाउट ग्लोब्यूल्स, और आप देख सकते हैं, देखिए मिक्स हो गया, कहीं पे भी इसका मॉलिक्यूल वो नहीं है। लेकिन अच्छे से मिक्स होने के लिए ज़रूरी है आपको ये 1 आवर उसको विग्रसली, उसको क्या करना है आपको, स्ट्रोक देते रहना है, तो तभी जाके वो, तो इसके लिए क्या है, कंपनीज मशीन मंगवाते हैं, मशीन्स मिलते हैं। तो हमें करना है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा ये काम भी कंपनियों तक छोड़ दिया जाए, या फिर आप के अंदर कोई काम करने वाले हैं, या फिर आपके पास वर्कर्स है, तो फिर आप इस काम उस वर्कर्स को देकर करवा सकते हैं, या खुद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन यू। so best in my advice, you can buy with the company, or you have to take a machine to scroll that। ठीक है, तो ये था आपका ऑयल बनाने का तरीका। अब आई ड्रॉप लीजिए, सेम आई ड्रॉप्स बनाने का भी तरीका सेम है। मैं एडवाइस करूंगा कि कंपनी से ही खरीदे ये भी, और ओरिजिनल डिस्टिल वाटर ले। ठीक है, ओरिजिनल डिस्टिल वाटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके फार्मेसिस्ट में, उसमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लेकर क्या करेंगे, सेम ड्रॉपर लेंगे, ये समझिए बीई है मेरे पास। ठीक है, बीई जो मेरे पास है, इसके अंदर अब 10 ml मेरे को बनाना है। ठीक है, तो सेम आप D5 से, कंडीशन के हिसाब से D5 D4 बना सकते हैं। 10 ml में आप 5 ड्रॉप्स डालेंगे तो आपके
15 ml ले लीजिए, 15 ml में आप 15 ड्रॉप डालेंगे तो D4 बनेगा, 10 ड्रॉप्स डालेंगे तो D5 बनेगा। ठीक है। अब उसमें साथ आप किसी को अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा है तो आप रोज़ वाटर में भी बना सकते हैं। ठीक है, जेन्यून प्रोडक्ट खरीद के आप, जेन्यून क्वालिटी का अगर है तो आप डायसा डाबर का है ये, अच्छा क्वालिटी रहता है। रोज़ वाटर में भी आप बना के दे सकते हैं ताकि और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए। तो डिस्टिल वाटर में आप जैसा आप डायरेक्ट ड्रॉप्स बनाते हैं वैसा ड्रॉप्स बना के भी आप दे सकते हैं। लेकिन एडवाइस करें पेशेंट को कि इसको कोल इन स्टोर प्लेस, ठीक है, ताकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना आए। और मेडिसिन को विद इन 1 मंथ में इस्तेमाल करने के लिए कहिए। कोल इन स्टोर प्लेस, और 15 ml ही बना के दीजिए, एट ए टाइम ही बना के दीजिए। और हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है आप, ठीक है, वरना क्या है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसमें मेडिसिन में। ठीक है। और बेटर है कि हम अवॉइड करें बनाना क्लिनिक की ये प्रोडक्ट्स। असल देखिए, जितने भी फार्मासिकल कंपनी है वो खुद मेडिसिन बनाती है, वो प्रोवाइड करती है फार्मासिस्ट को, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि मेडिसिन जाके फार्मेसी में लो। तो ये बेटर ऑप्शन, ये बेहतर है, ताकि मेडिसिन आप ना बनाए, फार्मासिस्ट ला के रखे कंपनी बनाने के बाद। तो ये लॉन्ग टर्म रहेगी, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगी। ठीक है, चाहे वो ऑयल हो, आई ड्रॉप्स हो, क्रीम्स हो, ऑइंटमेंट्स हो। ठीक है, हाँ, कंप्रेस आप दे सकते हैं बना के, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बना के देने में बेहतरी दिखती है मुझे। बाकी आपकी डिपेंड अपॉन यू हाउ टू यूटिलाइज इट। ओके, सो हमने सब प्रैक्टिकल्स देख ली। सब कुछ लगभग सेम है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमेट्री का प्रैक्टिकल क्लास।